Hello guys, good morning and good morning from Road and Rider. Day 2 of this trip. Okay, yesterday what happened? जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लेट सोया था तो हमारी नींद नहीं हुई थी मेरी और तमसील की, तो हम आए एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे होटल पे आए. होटल इज़ लाइक इट्स काइंड ऑफ अ होम स्टे. मदुरा हॉलीडे होम नाम है, मदुरा हॉलीडे होम, एंड इट इज़ एन एक्सेलेंट प्लेस टू स्टे. And if you want to come here, you do try. Okay, do try coming here and staying here. It's an excellent place to stay. साफ़ सुथरा है बेसिकली. सो हम चारों जन ने मिलके एक रूम लिया था जिसमें 4 बेड्स थे प्रॉपर, एंड इट कॉस्टेड अस ओनली 1200 रुपीज़. अभी दिवेगर में है हम लोग. दिवेगर से यहाँ पे हम एक वो गोल्ड का एक गणपति है, शायद ओपन होगा टेम्पल, तो वी विल कवर दैट. और यहाँ से हम अभी निकलने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू वेलनेश्वर. तो अब वेलनेश्वर जब मैं बता रहा हूँ तो आप धीरे धीरे समझ ही गए रहेंगे कि दिस इज़ आवर कोंकण कोस्टल ट्रिप. ये कोंकण कोस्टल राइड हो रही है एंड आगे आगे के डेस्टिनेशन मैं आपको बताते जाऊँगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू वेलनेश्वर एंड वेलनेश्वर में हम आज स्टे करेंगे. उसके आगे कहाँ जाएंगे वो मैं कल सुबह बताऊँगा. कल रात को व्लॉग क्लोज नहीं कर पाया क्योंकि मैं उठा ही नहीं. आए हम सो गए. मैंने रात का खाना भी नहीं खाया कल. सो वी स्लेप्ट. ओके, अभी बात ऐसी है कि हम पूरी तैयारी हो चुकी है. बाइक्स आर रेडी. मैंने अपना सामान ला चुका हूँ, खाली मेरे को अपना एक टेल बैग है वो लेके आना है, एंड देन आई विल टाई दैट टेल बैग हियर एंड वी आर ऑल सेट टू गो फ्रॉम हियर. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. बाकी बंदे अपने रेडी हो रहे ऊपर. मैं रेडी हो चुका हूँ. प्रथमेश भी रेडी है आई थिंक. बाकी तमसील और उन्मेश रेडी होने बाकी है. तो गाइस दिस ये भी जो पर्टिकुलर बेल्ट है ना, इट्स एन एक्सेलेंट स्ट्रेच टू राइड. बहुत ही सुंदर, जैसे बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको देखने मिलेंगे इस ट्रिप पे. और हम प्लान कर रहे हैं जाते जाते हरिहरेश्वर के टेंपल में जाना है, और हरिहरेश्वर के टेंपल में आई विल कवर सर्टन थिंग्स. आई विल शो यू व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली. उसकी जो एक प्रदक्षिणा होती है जो समंदर के किनारे से है, वो आपको मैं शूट करके बताऊंगा अगर पॉसिबल हुआ वहाँ जाना तो. वहाँ जाना मतलब टेंपल हम जा रहे हैं, बट वो जो प्रदक्षिणा है जो उस मंदिर की होती है उसको लो टाइड के समय ही जा सकते हैं. हाई टाइड में वहाँ पानी आ जाता है, यू कैन नॉट गो फ्रॉम देयर. सो वी प्लान टू गो फ्रॉम देयर. ओके, एंड देन हरिहरेश्वर करके हम आगे के डेस्टिनेशंस करते करते हम वेल्लेश्वर पहुँचेंगे. तो बाकी की बातें हम रास्ते में करते रहेंगे. टिल देन यू एंजॉय दिस टाइम लैप्स. तमसील अभी तमसील पैकिंग. तमसील आपकी पैकिंग हो गई? हाँ, उनमेश पैक कर रहे हैं. उनमेश के पास बहुत सामान है. ये झोला बैग में क्या लाया है उसको ही पता है. नहीं, मैंने ऐसा डिसाइड किया अगर मुझे ये गाँव पसंद आए तो मैं यहीं पे रह लूँगा, यहीं पे बस लूँगा. इसलिए इतने कपड़े. यहीं पे बसोगे? यस. तो फिर गोरेगांव का घर मेरे नाम पे कर दूँ? ये बात कुछ हजम नहीं हुई. ओके, तो गाइस डे 2 की राइड चालू हो गई है हमारी और हम निकल पड़े हैं वेलनेश्वर की ओर, जैसे मैंने आपको सुबह सुबह बताया. सो अभी हम ओके, अब दिवेगर आए तो दिवेगर का बीच भी देखना ही चाहिए, देखना अनिवार्य है. तो हम जा रहे बीच की ओर ताकि आपको भी हम बता सके यहाँ का बीच. तो गाइस जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है यहाँ का दिवेगर बीच. हम आए हैं अभी दिवेगर बीच पे. फ्लाई बाय विजिट है, यहाँ से आगे निकलना है अपने को. तो अभी जस्ट हाई टाइड होकर गई है, इसी वजह से समंदर में से पूरा कचरा स्लश पूरा आके इस बीच पे आ गया है. तो
मेरा एक सोशल मैसेज आपको ये रहेगा कि प्लीज़ पानी में कचरा ना डालें, ये समंदर में जाता है, समंदर से फिर आपके पास ही आ रहा है। सो इट इज़, क्या बोलते हैं उसको, कर्मा का सर्कल है। कचरा आप डालें, आपको ही वापस दे गया समंदर यहाँ पे बीच में, ताकि आपकी ब्यूटी ख़त्म हो गई। हम आप बीच पे कैसे घूमोगे बताओ इतने गंदे बीच पे, राइट? सो प्लीज़ डोंट थ्रो वेस्ट इन द वाटर। क्या बात है गाइस, क्या बात है, इट इज़ एक्सीलेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए ये ब्यूटीफुल नज़ारे को। ओहो, इसीलिए हमने ये कोस्टल राइड चूज़ की है, ताकि हम आपको ये सब दिखा सके जो आप अब घर बैठ के देखोगे। तो गाइस, जो हमारा सफ़र रहा है फ्रॉम दिवेघर टू, ये एक जगह का नाम क्या है? हाँ, नहीं, अरे गांव का नाम क्या है? बाप्पोन। हाँ, बाप्पोन में हम लोग अभी खाना खाने आए हैं साई शरण होटल पे। वी वर वेरी हंग्री, क्योंकि क्या है, हम लोग निकलते भी लेट हो गया, फिर लंच भी नहीं किए बीच में। वी हैड बीन टू दिवेघर बीच, आपको दिखाया मैंने, इतना कुछ खास लगा नहीं। देयर वाज लॉट ऑफ स्लश। तो अभी हम खाना खाएंगे, चिकन हंडी एंड रोटी मंगाए हम लोग। कांच का ग्लास मिलेगा ना? कांच का ग्लास। सो वी विल हैव आवर लंच नाउ, देन प्रोसीड टूवर्ड्स हरिहरेश्वर, और वहाँ से 10 किलोमीटर पे हरिहरेश्वर है यहाँ से। फिर उसके आगे हम लोग बानगोड़ करके एक जगह है जहाँ से हम फेरी लेंगे, और देन वी विल गो टू द अदर एंड एंड वी विल टॉक टू यू एंड विल कीप ऑन अपडेटिंग यू कि कहाँ जा रहे हैं अभी हम, ठीक है? हम तो वैसे आपको मैंने बताया कि हम लोग जा रहे हैं वेलनेश्वर में। वेलनेश्वर यहाँ से तकरीबन कुछ अभी 3-4 घंटे का, अभी घंटे का पूछने का नहीं, ये रास्ते पे कोस्टल रोड इज़ वेरी बैड। तो बट चल जाते हैं अपने बाइक्स को, अपन तो कहीं पे भी चला लेंगे गाड़ी। तो वैसे गाड़ी अपनी वहाँ पे खड़ी है, सेफ पार्किंग। जहाँ पे हम खाना खाएंगे गाड़ी दिखनी चाहिए। तो टेबल भी हम वेट करते हैं कि टेबल खाली हो, फिर हम बैठते हैं उस टेबल पे खाना खाने, जहाँ से हम हमारी गाड़ी देख सकते हैं। ओके, तो अभी सभी के भूखे फेसेस है, एवरीवन इज हंग्री। ये तो सोने पे आ गया है अभी। तो अभी हम निपटा लेते हैं हमारा लंच, फिर अपन गाड़ी पे मिलेंगे डायरेक्टली। बस खाना हो गया, थोड़ा सुस्त हो गया, पता नहीं सुस्ती हो रही है। पानी का बोतल है ना वो वाला भरा हुआ, ठंडा पानी, बड़ी सुस्ती हो रही है, पता नहीं यार। अब एक्चुअली वेलनेश्वर का प्लान शायद से ड्रॉप करना पड़ेगा हम लोग को आज। विल गो टू सम नियर बाई लोकेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज़ अ विलिस जीप, बहुत पुरानी टाइप्स। चलो अभी मोटो ब्लॉग। तो गाइस, हमारा खाना हो गया मस्त वाला। अभी हम चलते आगे, अपने को किधर जाने का है। अभी पहले हरिहरेश्वर जाएंगे। ओके, शाम के बज गए 5:40 और हम पहुँचे हैं, क्या नाम है इस गांव का, कुरबड़े। और हम जा रहे हैं अभी हरिहरेश्वर के टेंपल में, वहाँ से फिर आगे की जर्नी है। आगे अपने को एक फेरी पकड़नी है आगे जाने के लिए। तो ऐसा अपडेट है, ये पूरा घाट सेक्शन है। अगेन द रोड्स आर वेरी बैड, यू कैन सी। वैसे क्या है, देखिए, मैं जब बोलता हूँ कि रास्ते बहुत ख़राब है, तो इट्स नॉट अबाउट द बाइक। अपनी बाइक तो इतने सब गड्ढे गुड्ढे के लिए बनाई गई है। द ओनली थिंग इज़ आप अपने अगले डेस्टिनेशन का जो टाइम है, ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है, दूसरा कुछ नहीं है। और क्या है, बाकी अपना सामान वामान लोडेड है गाड़ी पे, तो गड्ढों पे से भी हम चले जा सकते हैं। द प्रॉब्लम इज़ यू कैन नॉट डू दैट। तो ऐसा कुछ करने में दिक्कत नहीं है वैसे, मगर क्या है, मैं बोलता हूँ आपको कि ये रास्ते ख़राब रहेंगे ना तो डिफ़िकल्ट हो जाता है जाते जाने के लिए। तो ज़्यादा दूर लगता है, ऐसा लगता है यार आगे डेस्टिनेशन। इसीलिए मैंने आपको बोला था ये इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो है ना,
इसको। सो यहाँ पे एवरीडे ट्रैवल डिस्टेंस टाइम इज़ वेरी लेस, क्योंकि ट्रैवल टाइम ज़्यादा है उसमें। और द रोड्स आर वेरी बैड। मैंने सुना है कि आगे कुछ किलोमीटर्स या कुछ 100-150 किलोमीटर के बाद में रास्ते अच्छे होते हैं। सो लेट्स सी गाइस। तो मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, हम पहुंच गए हरिहरेश्वर। ये हरिहरेश्वर का द्वार है, राइट। तो अब यहाँ से हम जाएंगे टू हरिहरेश्वर। ओके गाइस, आ जाओ अंदर। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हरिहरेश्वर टेम्पल। मैं भी एंटरिंग बिकॉज ऑलरेडी लेट हो गया है। तो पता नहीं अभी हम वो प्रदक्षिणा कर सकते हैं कि नहीं। प्रदक्षिणा पूरे माउंटेन की होती है और यूजुअली लो टाइड के टाइम ही होती है। तो आई एम जस्ट एंटरिंग, दिस इज़ द एंट्रेंस। काहे बोल रहे हो हमारे पे? जाऊ का? आपल्याला चावायला दादा कुठे? गाइस दिस डॉग्स, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ये डेड कैट की वजह से वो भौंकने लगा। हेलो, डेड कैट को देख के भौंक रहा है। दिस इज हरिहरेश्वर टेम्पल और ये यहाँ पे है काल भैरव मंदिर। तो ऐसे कहा जाता है कि पहले काल भैरव का दर्शन करके फिर शिव जी का दर्शन करने वहाँ जाते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड। जय श्री काल भैरव। हरिहरेश्वर टेम्पल। बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। एंड तो मैं बता रहा था आपको कि पहले काल भैरव जी के मंदिर में जाते हैं और उसके बाद में हरिहरेश्वर शिव जी की जो लिंग है यहाँ पे उसके दर्शन उसके बाद किए। तो इसके बाद में प्रदक्षिणा के तौर पे ये जो पहाड़ देख रहे हो पीछे, उसकी एक पूरी प्रदक्षिणा होती है जो यूजुअली ज्वार भाटे के समय नहीं होती है, यानी हाई टाइड के टाइम आपको अलाउड नहीं है क्योंकि पानी भर जाता है उसमें। तो देखते अपने को एक्सेस मिलता है क्या। ट्राइंग टू गेट सम ड्रोन शॉट्स देयर, लेट्स सी। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप आशा करता हूँ मैं आपको अपना ये वाला ड्रोन शॉट पसंद आया होगा। ये जो एक्चुअली स्टेयरकेस आपको मैंने ड्रोन शॉट में दिखाई, उस स्टेयरकेस से आप लोग नीचे जाते हो एंड देन यू गो फॉर दैट प्रदक्षिणा जो लेते हैं इस पूरे पहाड़ की। और वहाँ पे ये जो देख रहे हो आपको पे समंदर जहाँ पे दिख रहा है ना, वहाँ से ये बाहर एग्जिट कर लेता है। तो वो आज हम नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे हाई टाइड है
सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो डाउन। हाई टाइड के टाइम मना किया जाता है, किसी को भी अलाउड नहीं होता जाने के लिए, क्योंकि देर आर चांसेस पीपल हैव गॉन मिसिंग हियर मैनी टाइम्स। सो यू शुड नॉट टेक रिस्क। माई एडवाइस, इफ़ द टेम्पल अथॉरिटी से डोंट गो, प्लीज़ डोंट गो। कोई भगवान को बुरा नहीं लगता है, ओके आप दर्शन लिए हो मंदिर में, आपको दुआएं ज़रूर मिलेगी, ठीक है, मगर अपनी जान मत खोइए यहाँ पे ज़बरदस्ती का काम करके। कैलाशपति का फ्लावर है जो अपन इकडे देवाला वाहतो। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर, इसको कैलाशपति क्यों बोलते हैं, ये नागाचा फना, यानी क्या बोलते हैं, सांप का फन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं पिंडी जैसा है। ओके, सो दिस इज कैलाशपति फ्लावर, यही बताने का। Guys, we have left Harihareshwar temple now, and now we are heading towards the jetty to catch the ferry. और ये देख सकते हैं आप मेरे लाइट्स, क्लियर वाटर, दे डू फुल जस्टिस व्हेन इट्स नाइट टाइम। फेरी के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पे। इथेच लाइन इथला गाड्या पहुँच गए हैं इस फेरी में। ये जो फेरी है यहाँ से जो जाती है, ओके, तो इस फेरी का जो है ये कहाँ का है आपको बताता हूँ मैं। अभी हम लोग बागमंडला में है। ये जाती है वेसवी, बागमंडला टू वेसवी 7-8 मिनट का डिस्टेंस है, और बाइक के साथ में एक पर्सन का शुल्क है 60 रुपीज़। तो गाइज आउटुम्बर करके एक जगह है, यहाँ पे हम लोग रत्नागिरी ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम रुके थे चाय के लिए, तो हमने सोचा खाना भी खा लेते हैं। अब ऐसा है कि यहाँ से हमें आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए बीच में लगती है जेटी, और जहाँ से फेरी आपको दाभोल से गुहागर लेके जाती है। दाभोल ना, दाभोल, हाँ। तो यहाँ पे एक जेटी है दाभोल में जो आपको गुहागर लेकर जाती है। तो उस जेटी का टाइमिंग है सिर्फ 10 बजे तक, और अब टाइम ऑलमोस्ट 9:30 हो गया, एंड इट्स अबाउट 1 घंटे का टाइम है। अभी हम लोग को आधा घंटा यहाँ पे खाना खाने के लिए भी जाएगा, बट आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको वहाँ पहुँचते बताऊँ कि भाई बता दूँ क्या? नहीं पहुँच के बताइए। वहाँ पहुँच के बताएंगे। तो आपको एक सरप्राइज़ है जो हम आपको वहाँ पर पहुँच के बताते हैं, ओके? तब तक हम खाना वाना भी सुरमई थाली मंगाइए, तो खा लेते हैं, एंड देन वी विल गिव यू द सरप्राइज व्हेन वी रीच दाभोल। और रात के टाइम पे अभी तो आपको दिख रहा है, मैं व्लॉग तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि यू नो गोप्रो विल नॉट डू जस्टिस इन द नाइट टाइम। सो अब वहाँ पे पहुँचने के बाद ही आपसे बात करेंगे। ओके, तो लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम रोड एंड राइडर। तो वी आर रीचिंग दाभोल पोर्ट। अब वहाँ से आगे हमें जाना है फेरी से। वक्त हो गया है 10:53 सॉरी 11:53 हो चुके हैं, और हम जा रहे हैं अब दाभोल जेट्टी पे फॉर द फेरी। ओके गाइज, नाउ अभी हम लोग आए यहाँ पे दाभोल के जेट्टी पे आए। टाइम हो गया है 12 बज चुके हैं, ऑलरेडी 12 क्रॉस हो चुका है, एंड अभी हम यहाँ, ये जो फेरी है ये हमें जाएगी लेकर धोपावे में। अब आप सोच रहे होंगे 12 बजे के टाइम पे फेरी कैसे मिल रही है हमको, राइट? प्राइवेट जेटी, प्राइवेट फेरी है हमारी। नहीं गाइस, तो सरप्राइज़ यही था कि यहाँ पे आपको स्पेशल फेरी मिलती है 10 बजे के बाद। यू हैव टू पे अ सर्टन अमाउंट, एंड दैट सर्टन अमाउंट इज़ 400 रुपीज़ यू हैव टू पे, एंड द टिकट कॉस्ट। जैसे हम लोग 4 जन हैं तो 240 रुपीज़ टिकट कॉस्ट हुई है, और 400 रुपीज़ हमने स्पेशल फेरी के लिए दिए। तो ये इसमें केवल 4 पात्र इस कहानी के, हमारी 4 बाइक्स लेके हम जाने वाले हैं धोपावे में। और धोपावे से कहाँ जाएंगे हम लोग? विल गो टू गुहागर, जहाँ पे आज का डेस्टिनेशन होगा। विल स्टे देयर एंड रिलैक्स आफ्टर दिस। तो अपन अभी समंदर के उस पार मिलते हैं। हमारी प्राइवेट फेरी अभी टेक ऑफ कर रही है यहाँ से। ओहो, बहुत ही बढ़िया। सारे वीडियो ले रहे हैं, वहाँ पर हमारी बाइक्स खड़ी है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो हम लोग धोपावे इस पर आ चुके हैं। अब जाएंगे गुहागर अभी अराउंड अबाउट कितना किलोमीटर है प्रथमेश? अभी 17 दिखा रहा है, बता रहा है प्रथमेश। तो गाइज अभी हम लोग को एक होटल या क्या है, नीलांबरी ना? हाँ, नीलांबरी बीच रिजॉर्ट में हम लोग आए यहाँ पे। तो 1200 रुपये में रूम मिली है। ये ऐसी रूम है और यहाँ पे हमारे लोग पसरे हुए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे बीच वाली जगह पे मैं पसरूँगा। तो अभी हम लोग को बहुत नींद आ रही है और आज का दिन बहुत बढ़िया रहा है। तो अभी अपन लोग व्लॉग आज का क्लोज करते हैं। क्या बोलते हैं प्रथमेश? क्लोज करते हैं? हाँ, प्रथमेश हो गया। ओके, सो सी यू गाइस, सी यू टुमारो। ओके, बाय। तो गाइस हमारी गाड़ियाँ खड़ी देख के हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर यहाँ पे आए। ओम, श्रीवर्धन और क्या नाम है, श्रीनिवास। ये अपने तीन छोटे छोटे सब्सक्राइबर झालेले आहेत।